मां भारती को प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत ढेर सारा अनाज पे और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मार्केश। आज का विषय है दुर्घटनाएं किसकी होती है, दुर्घटनाओं में नुकसान किसका होता है, किसकी आयु पर संकट आ जाता है और क्या उपाय ऐसे करें जो इनसे बचे। यह विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रह गोचर ठीक नहीं है और आपने देखा इधर मैं मंगल की बात कर रहा था और उधर दुर्घटनाओं की, ऐसी दुखी रुला देने वाली दुर्घटनाओं की सूचना आपको मिल चुकी थी। तो इस समय में सब ठीक हो आपके लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे और शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, शरीर के किसी अंग में दर्द होने की संभावना है तथा आपके हानि का आज प्रयास कर सकते हैं। कार्य में कुछ अड़चनें आती दिखाई दे रही हैं। यात्रा भी हो सकती है लेकिन यात्रा में कष्ट भी हो सकता है। सावधानी रखिएगा। इस दिन अपना लक्ष्य अच्छे से निर्धारित करके काम करिएगा, अन्यथा आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बात करते करते अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान, मित्र और वाहन से सुख मिलने की संभावनाएं है। आप अधिक से अधिक बेहतर कार्य करेंगे, सामर्थ्य के साथ कार्य कर पाएंगे। आपके कार्य अच्छे से हो पाएंगे, सरलता होगी, सहजता होगी। आज आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, प्रेम होगा आपके व्यवहार में। बस एक सावधानी जरूर बरतनी है। आज की सावधानी है माता की सेहत का ध्यान रखना। उपाय क्या करेंगे? आज सफेद वस्त्र पहने या दाहिनी कलाई में सफेद रंग का धागा बांध के फिर अपने काम पर मस्ती से जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, दिन बहुत अच्छा है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, विचार अच्छे रहेंगे। कोई नया काम करने के लिए भी ये दिन अच्छा। राशि, दिन बहुत अच्छा है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, विचार अच्छे रहेंगे। कोई नया काम करने के लिए भी ये दिन अच्छा है तथा कोई आपकी मदद भी कर सकता है जिससे आगे चलकर आपको लाभ होगा। एक सावधानी बरतिएगा, बोलते समय जरा शब्दों पर ध्यान दें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। किसी से झगड़ा झंझट हो सकता है। उपाय क्या करने हैं? किसी मजदूर को अरहर की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि दुर्घटनाओं का समय है और 26 जनवरी के बाद तो ये और बढ़ेंगी। यूं तो ऐसा समय किसी को भी प्रभावित कर सकता है, परंतु जिसका मार्केश चल रहा है उन्हें ये समय अधिक प्रभावित करता है। ऐसे में चाहे आपके ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको उपाय करने ही चाहिए और यहां कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य और आयु से होता है। क्योंकि एक बार यदि मार्केश हावी हो जाता है तो फिर उसे टालना बहुत कठिन हो जाता है। वो तो फिर बड़ा नुकसान करेगा ही करेगा। इसलिए समय रहते इसके कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। अब ये समय कब होगा ये मैं आपको बता दूंगा, आपको हाथ पर बता दूंगा, कुछ लक्षण बता दूंगा। उन समयों पे ये उपाय कर लेना और इसके उपाय बहुत शिद्दत से करने होंगे, अन्यथा लाभ नहीं होगा, फॉर्मेलिटीज में लाभ नहीं होगा। और यदि नुकसान हो गया तो मैं पुनः कह रहा हूं उसे सुधारना बहुत कठिन होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वहम में उलझ जाते हैं। देखिए, डरना नहीं है, वहम में नहीं उलझना है। कितना भी खराब समय है, ज्यादातर लोगों को परेशानी नहीं होती है, कुछ ही लोगों को होती है। यदि आप भारत की जनता में उसका परसेंटेज ढूंढे तो 1% से भी कम होगा, लेकिन उसमें आप ना शामिल हो उस 1% में। इसके लिए ये सारी चीजें जरूरी है, ये जरूर कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, किस्मत तो बहुत अच्छा दिखा रही है लेकिन मार्केश लगे होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। किस्मत ने तो दिया जो देना था, लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर पाए। एक बात बताता हूं, एक हमारे जानकार थे, वो इंटरव्यू दे के आए, जिसकी तैयारी वो 3 साल से कर रहे थे।
वो इंटरव्यू दे के आए और इंटरव्यू दे के जब लौट रहे थे तो उनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ। वो अस्पताल में एडमिट हो गए। वो कुछ दिन तक तो सोच समझ भी नहीं पाए, उधर इंटरव्यू में क्लियर हो गए। तो किस्मत को जो देना था वो तो उसने दिया, लेकिन आप उस वक्त एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि आप सोच समझ नहीं सकते थे, हाथ पैर भी हिला डुला नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से उनकी ज्वाइनिंग बच पाई, बहुत मुश्किल से बच पाई, अन्यथा ज्वाइनिंग का टाइम ही निकल गया था और मना आ गया था कि नाउ यू कांट ज्वाइन। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए आप उपाय करिए, समझ के करिए, है ना। ये मैं पुनः कह रहा हूं, ये बड़ा रेयर होता है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि उन रेयर में हम तो शामिल नहीं हैं। सुनिए, जब भी दूसरे, तीसरे, सातवें और आठवें भाव में, 11वां भी लेते, दूसरा, तीसरा, सातवां, आठवां और 11वां, जब भी ये भाव के मालिक की दशा या स्वामियों की दशा चलती है तो उपाय वैसे भी कर लेने चाहिए क्योंकि यह मार्केश है। अच्छा, मार्केश करता क्या है? मैं 11वें भाव के मालिक को मार्केश मानता हूं। यह करता क्या है? असाध्य रोग दे देता है, दुर्घटना देता है, प्रतिष्ठा की हानि कराता है। चौथी बात, मार्केश की दशा में अपनों से गंभीर मन मुटाव हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। यह भी मृत्यु तुल्य कष्ट है कि नहीं? व्यापार आदि में कभी ना दूर हो सकने वाला घाटा मिलता है इस वक्त में। मृत्यु तुल्य कष्ट है कि नहीं? मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, संपन्न है, अचानक उसको घाटा होना शुरू हुआ और इस हद तक हो गया कि अब चीजें नहीं सुधर रही, तो उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट है कि नहीं है? नौकरी में गंभीर समस्याएं आती है, मन और गुण दोनों का नाश होने लगता है मार्केश की दशा में। मन विक्षिप्त सा हो जाता है और आप अपने गुणों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। विपरीत बुद्धि के कारण गलत निर्णय लेते हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि सुना है ना? तो ये विनाशकाल क्या है? यही मार्केश के समय क्या है? और आप गलत डिसीजन लेते हैं और फिर गंभीर कष्ट होते हैं। लेकिन बात वही आती है कि इतने गंभीर कष्ट मार्केश से होते हैं, तो अब हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा मार्केश है कि नहीं है। मैं हाथ पर आपको दिखाता हूं कि मार्केश के चिन्ह कैसे उभरते हैं और हाथ पे आपको यह भी दिखाऊंगा कि मार्केश से बचाने के चिन्ह कैसे उभरते हैं। तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान से समझे बिना अगर आप जीते हैं तो आप उपाय कभी नहीं करेंगे। इसलिए अपनी हर समस्या को सुनना बहुत गहराई से चाहिए। चलो इस बारे में भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं। कर्क राशि, मन इधर उधर भटकेगा, संतान के मामलों में खर्च बढ़ सकता है, किसी व्यक्ति के कारण बनता हुआ काम रुक सकता है। बस एक सावधानी बरतनी है। आज पानी को बर्बाद मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? सरस्वती जी के 12 नामों को पढ़िए ध्यान पूर्वक और फिर अपने काम पर जुटिए। ये 12 नाम लिखाए हुए हैं। सिंह राशि, आपको लेकर एक गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। सर्दी प्रभावित कर सकती है। कार्यों की दिशा दशा अच्छी नहीं है, इसलिए आपको कुछ परेशानी होगी, अटक के आगे बढ़ेंगे। परिवारजन भी आज आपका सहयोग नहीं करेंगे, कहेंगे ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम करने की जरूरत क्या है, ऐसा। सावधानी एक जरूर रखेगा। आज बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा और आज क्रोध करना तो बिल्कुल ही मना है, अन्यथा हानि हो जाएगी। उपाय क्या करेंगे? तुलसी जी के पौधे को सींचिए, प्रणाम कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, परोपकार के उद्देश्य से किए गए कार्यों से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आसपास किसी स्थान की यात्रा कर सकते हैं, वह पुराने दोस्त आपका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लाभ होगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, जोश में होश मत खोइएगा, अन्यथा नुकसान उठा जाएंगे, कोई परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए मजदूरों को मसालों का दान कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो अब मार्केश देखना सीखते हैं। बहुत गौर से चीजों को देखिएगा, जिससे आप इतना समझ लें कि आप अपना, अपने परिवार वालों का देख सकें। लेकिन एक चीज मैं पहले आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, मेरे से जो बातें आप सुनते हैं उसको बाहर अप्लाई मत कीजिए।
क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज्यादा पारंगत होने की आवश्यकता है। लेकिन आप अपने ऊपर उसको अप्लाई करिए, अपने परिवार के लोगों पर उसको अप्लाई कीजिए, लेकिन बाहर वो प्रवचन मत कीजिए, बाहर वो चीजें मत बताइए, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, चीजों को गहराई से समझ सकते हैं, लेकिन बाहर आप जानते नहीं है और आपको बहुत करीब से और बहुत गहरी जानकारी जब तक नहीं होगी हाथ की अथवा कुंडली की, तब तक बाहर बात मत कीजिएगा। और इसीलिए मैं प्रवचन करने को भी मना करता हूं। खैर, जरा गौर से देखिएगा, मार्केश का जो प्रभाव होता है वो इन्हीं 3 रेखाओं पर स्पष्ट आता है। ये दाहिने हाथ की बात कर रहा हूं, ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। मूलतः ये 3 रेखाएं प्रभावित होती हैं, जिससे हमें मार्केश का आभास होता है, मार्केश का ज्ञान होता है। अब ये कैसे कैसे होती है मैं अभी बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो तिल, ये जीवन रेखा पर यदि कहीं भी तिल आ जाता है, जीवन रेखा से सटा हुआ भी कहीं पर तिल आ जाता है, तो ये स्वास्थ्य का, आयु का, शरीर का नुकसान करता है। इसलिए जब भी ऐसा तिल आ जाए, वो आपको उपाय करने हैं जो मैं बताने वाला हूं, करने ही करने, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं तो परेशानी होगी आपको। और वही बात मैं रिपीट करूंगा, भविष्य बताना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य बने, और उसके लिए बहुत सारे उपाय हमारे ऋषियों ने, हमारे अद्यतन विद्वानों ने भी बताए हुए हैं। बस उन्हें करते जाइए और आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। समझते हैं ना? तो अगर आपके जीवन रेखा पर यह तिल है तो ये मार्केश आपको परेशान करेगा, यह आपकी आयु को परेशान करेगा। मैं ये नहीं कह रहा आयु समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको असाध्य कष्ट हो सकता है, कोई रोग आने शुरू हो सकता है, और उस रोग की वजह से आपको हो सकता है कि कोई परेशानी ज्यादा हो जाए। जैसे यहां पर और यहां पर एक साथ यदि तिल उत्पन्न हो जाता है तो पेट में कट लगता है, पथरी की वजह से या पानी की वजह से या कोई लिक्विड बेस्ड डिजीज की वजह से पेट पे कट लगता है। यहां पर और यहां पर अगर आ जाए तिल एक साथ, तो पित्त की थैली काटी जाती है, निकाली जाती है, उसमें पथरियां होने की वजह से। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस आप गुरु पर देखते रहा कीजिए, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, और आप प्रश्न पूछने से ज्यादा इन चीजों को जानने में इंटरेस्ट लिया कीजिए। खैर, तो ये तिल की बात हुई। दूसरी चीज, अगर आपकी जीवन रेखा गायब हो जाती है, कट जाती है, हाँ, यह जीवन रेखा पे इस तरीके से कट के निशान आने लगते हैं कई सारे, तो ये भी अच्छा नहीं है। ये आपके शरीर को बेहद कमजोर करेगा, आयु को कमजोर करेगा। मैं यहां बार बार शब्द आयु को कमजोर करना कह रहा हूं, आयु समाप्त करना नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? आयु को कमजोर करना, ये क्या होता है? आयु क्षीण होना, मतलब आयु खत्म होना नहीं है इसका अर्थ यह है शरीर कमजोर हो गया, मन से या अपने लिम्स से शरीर इतना कमजोर हो गया कि आपको जीना मुश्किल हो रहा, चोट लग गई, चलना मुश्किल हो रहा। ये सारी चीजें हैं। जीवन रेखा कटने के साथ साथ यदि अंदर के ऐसे टूटने लगे, बहुत गौर से देखिएगा, मान लीजिए जीवन रेखा यहां से गायब हो गई और ऐसे उठ के ऐसे चली गई, ये यहां आ गई है लेकिन जुड़ी हुई नहीं, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि मार्केश चल रहा है। या जीवन रेखा ऐसे यहां आ जाए और ये इस तरीके से बीच में से अलग देख रही है ना, साफ अलग दिख रही है, और जीवन रेखा अंदर की ओर चली जा रही है, यह भी इस बात का संकेत है कि कहीं मार्केश आपको परेशान कर रहा है। तो जीवन रेखा यदि कटने लगे और टूटने लगे तो आपको ध्यान देना होगा। अभी ऐसे और बहुत चिन्ह हैं हाथ पे जो आपके लिए देखने समझने बहुत जरूरी है, और सोचिए यदि आप इन चिन्हों को देखने लगे या समझने लगे तो कितने लोगों का भला अपने घर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि उपाय बहुत साधारण है। पहले आपकी राशियों का हाल और उसके बाद फिर आगे करूंगा चिन्हों की बात। तुला राशि, धन को लेकर यह दिन कमजोर है, रिश्ते नातों को लेकर भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुटुंब से कष्ट हो सकता है या कुटुंब में किसी को कष्ट होने से आपको परेशानी हो सकती है।
सावधानी रखिएगा। आज धन के लेन देन में बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? ओम श्राम श्रीम श्रोम सहस्र नमः नमः, इसका जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन वैसे उन्नति देने वाला है। सोचे गए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, पूरे होंगे, परंतु मेहनत बहुत होकर आएगा ये दिन। रुक रुक के फिर सफलता देगा। आज आप आशा निराशा के बीच में झूलेंगे। वैसे कुल मिला के दिन शुभता देने वाला है, इसलिए चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए। बस एक सावधानी रखिएगा, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, जरा बचे। उपाय क्या करना होगा? इष्ट को खीर का भोग लगाइए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए, फिर अपना काम शुरू कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज जोश में आकर बिना मांगी सलाह देने से आप भी परेशान होंगे और जिसको देंगे वो भी होगा, और आप दोनों के बीच में खटास भी उत्पन्न हो सकती है। आज आपको मित्रों का, घर वालों का सहयोग नहीं मिलेगा। आज ऑफिस में भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत शांति से अपना कार्य लगातार करते चले जाइएगा, तब ये दिन ठीक जाएगा। एक सावधानी, कोई बहुत बड़ा निर्णय इस दिन नहीं लेना है, किसी भी मार्फत ये कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? यदि हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, जितनी देर कर सकते हैं आराम से। उसके बाद काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब कुछ और चिन्ह देखिए, लेकिन मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि जब दुर्घटनाएं होती हैं, ज्यादातर लोग, ज्यादातर माने मेजॉरिटी, लगभग सभी ठीक ठाक रहते हैं। कुछ लोगों को परेशानी होती है और वहां मार्केश अपना रोल प्ले करता है। शायद रागिनी जी या रजनी जी ने यह प्रश्न किया था और मैंने उसका उत्तर दिया था कल, कि जब परेशानी आती है, सामूहिक रूप से सबका एक साथ नुकसान होता है, तो क्या ऐसे संकेत होते हैं उनकी कुंडली और हाथ में? हाँ, होते हैं। सब लोगों के संकेत होंगे, क्योंकि अकाल कुछ नहीं होता, सब कुछ समय के अनुसार ही होता है। अन्यथा जब कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते जिन्हें जाना था लेकिन नहीं गए, या उसी डिब्बे में बैठना था, पिछले डिब्बे में बैठे, ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसी डिब्बे में बैठना था, पिछले डिब्बे में बैठे, ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वह चिन्ह अभी नहीं आए। खैर, उपाय जो मैं बताऊंगा बहुत सिंपल है, आप जरूर कर लीजिएगा अगर संकेत आए तो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। कभी कभी जीवन रेखा पे ऐसी बहुत सारी रेखाएं इकट्ठी होती है, तारे नुमा शक्ल आने लगती है। यदि जीवन रेखा पर इस प्रकार का एक तारा सा बनने लगे, कहीं भी बनने लगे, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा, ये जो निशान होते हैं जीवन पर, ये आते हैं फिर चले भी जाते हैं। अपने आने के बाद जो इन्हें बुरा करना होता है वो करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो ये तारा बनेगा अब तब जब ये परेशानी आनी होगी, लेकिन 6-6 महीना, 8-8 महीना पहले से इसका पता लगने लगता है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आप आराम से उपाय कीजिए और प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होगा, या थोड़ा बहुत होगा बस। अब कुछ दंड तो मिलते ही है, जो हमारे प्रायश्चित है पूर्वजन्मों के, हमें तो करने पड़ते ही है, लेकिन फिर भी प्रभु उतना दंड नहीं देते, उतनी नाराजगी फिर उनकी नहीं रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अगर स्टार बनने लगे तो एक और चीज देखिएगा, यदि जीवन रेखा पर लाल लाल से बिंदु भरने लगते हैं, इसे बहुत गौर से आप ऐसे देखेंगे ना, जब कभी कभी लेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप देखेंगे वो तिल तो नहीं है, लेकिन लाल लाल से कुछ बिंदु से उभरने लगे जीवन रेखा पर या उसके इर्द गिर्द, बिल्कुल सटे सटे लाल लाल से बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं, बहुत बारीक, ये ऐसे। तो ये अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे शरीर अंदर से कोई रोग पकड़ रहा है। मैं आपको ये भी कभी बताऊंगा कि कौन सा रोग पकड़ रहा है, किस टाइप का रोग पकड़ रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन कोई रोग पकड़ रहा है और उस रोग की वजह से आपको दिक्कत और संकट हो सकता है। एक और चीज है, जीवन रेखा यदि आपकी मोटी हो जाए
और काली पड़ने लगे, ये ऐसे करके ये मोटी हो जाए और इस पे कालापन अधिक आने लगे, ठीक है ना, तो ये अच्छा नहीं होता। इसका मतलब है कि लगातार कोई चीज अंदर आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर चुकी है, जिसकी वजह से आप बिस्तर पर आ जाएंगे। शरीर की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो कमजोर पड़ रही है और यह आपको बीमार डाल देगी। एक और चीज है, ये जंजीरनुमा आकृति कभी कभी बनती है, ये हमारी जीवन रेखा है ना, तो इस तरीके से ये जंजीर टाइप से बन जाती है। ये ऐसे करके मैंने बहुत बड़ी दिखाई, ये बहुत बारीक होती है, बहुत गौर से देखने पर आपको पता चलेगा। मोटी मोटी सी जीवन रेखा हो जाएगी और ये जंजीर सी बनने लगेगी। ये अच्छा नहीं है। ये आकृति बनना, इसका मतलब ये है कि कहीं कोई परेशानी आ रही है और ये परेशानी काफी पहले आपको पता लग जाएगी और उससे संबंधित यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे, कुछ चीजें देख लेंगे, तो ये आपको परेशान नहीं करेगी। इसी प्रकार से शुक्र पर्वत पर और चंद्र पर्वत पर कुछ रेखाएं उत्पन्न होती हैं। उन रेखाओं के उत्पन्न होने के बाद शरीर तेजी से कमजोर पड़ता है या कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ दुर्घटना होती है, वो जो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले राशि का हाल जान ले। चलिए, मकर राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। धन कमाने संबंधी कोई नई बातचीत करने से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी बरतनी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? नीले वस्त्र पहनिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। दिए हुए कार्य को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति बेहतर है, सुखद है, सीनियर्स का साथ मिलेगा। मेहनत के साथ आप काम कीजिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। बस एक सावधानी रखने की आवश्यकता है, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? अपने जूते चप्पल स्वयं साफ करके पहनिएगा और फिर काम पर जुटिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं, उदासी आलस्य रहेगा, आराम करने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन काम तो करना ही है, होगा भी। धीमी गति से आपके कार्य चलते रहेंगे। आज आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, इसकी वजह से किसी से संबंध खराब कर सकते हैं या कोई और आपके बारे में गलतफहमी का शिकार होकर आपसे संबंध खराब कर सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, जरूरी कागजों को बहुत सावधानी से रखें। आज उपाय क्या करना है? अच्छा साहित्य पढ़िएगा, गुरुजी, शिक्षक, इनसे बात कीजिए, इष्ट का ध्यान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। बस मन को शांत रखिए। मार्केश है अपनी जगह, उपाय है अपनी जगह। चलिए, पहले एक ब्रेक लूंगा और उसके बाद आपको उपाय बताऊंगा, ठीक? आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। अब मैं आपको बताता हूं, शुक्र पर्वत से यदि कोई पतली सी रेखा जीवन रेखा को काटती हुई आगे निकल जाए तो क्या होता है। यहां से ये रेखा होती है बहुत पतली सी और यहां तक आ जाती है। अगर ये हो जाता है तो किसी रिश्ते की वजह से जीवन संकट में आ सकता है, शुगर की वजह से जीवन संकट में आ सकता है, हार्मोन्स की वजह से जीवन संकट में आ सकता है और सेल्स में सड़न उत्पन्न होने की वजह से जीवन संकट में आ सकता है। यहां संकट का मतलब बहुत गंभीर मत ले लीजिएगा। संकट का मतलब यह है रोग, बीमारी, परेशानी, वो ये हो सकती है और इससे आप बच जाइएगा। उपाय है ना, परहेज कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, बच जाएंगे। ऐसे ही चंद्र पर्वत से कोई रेखा यहां से, ये हुआ आपका चंद्र पर्वत, यहां से कोई रेखा चलती है और जीवन रेखा को काटती हुई यहां पार आ जाती है, यहां आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है? यात्रा में नुकसान होगा, शरीर का नुकसान होगा, या कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज आपकी खोएगी, या आपकी प्रतिष्ठा की हानि, मान सम्मान की हानि, आपके चरित्र की हानि हो सकती है। कोई आपको ब्लैकमेल करके परेशान कर सकता है। ये चीज मन इतना कमजोर कर देती है कि अगर मस्तिष्क रेखा आपकी कमजोर है, यानी दिमाग कमजोर है, तो ये मन इतना कमजोर हो जाएगा कि जीने का मन नहीं करता।
बार बार ये ख्याल आता है, ऐसे जीते रहते, कमजोर हो जाएगा कि जीने का मन नहीं करता। बार बार ये ख्याल आता है, ऐसे जीते रहते हैं सब, लेकिन ख्याल अनेकों बार आता है। साथ ही साथ लंग से संबंधित, सांस से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई परेशानी ये दिखाती है। बैकबोन से संबंधित ये कोई परेशानी दिखाती है। ये यात्रा के दौरान दुर्घटना को भी दिखाती है। और अक्सर ऐसे में देखा गया है कि व्यक्ति अपने मित्र के साथ और बहुत गाते बजाते जा रहा है और ऐसे में ये यात्रा में दुर्घटना हो जाती है। ये हवा में उड़ते हुए या ऊपर से उतरते हुए चोट लगने के योग भी दिखाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसका मतलब यह है कि बस टाइम पे फिर सो गई, अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये योग होते हैं और इन योगों के बहुत सारे परिहार होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। बस आपको समझ में आने चाहिए। मैं बारंबार इसी चीज पर जोर देता हूं कि जब मैं सिद्धांत बताया करूं उस वक्त ज्यादा अलर्ट होकर बैठा कीजिए, क्योंकि वो समझ बेहद जरूरी है। और वो ऐसे नहीं आएगी कि हम ऐसे चलते फिरते ऐसे करेंगे, नहीं, मिस हो जाएगा। और जब जरूरत पड़ेगी तब आप फिर पूछेंगे। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, उनका कोई एपिसोड मिस होता है, हमारे प्रश्न में ये बताइए बताइए, एक ही सिद्धांत को कई बार पूछते हैं। इसका मतलब कि वो सिर्फ प्रश्न तो दे देते हैं फेसबुक पर, लेकिन उत्तर नहीं सुनते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, और इनके उत्तर पता नहीं कब आएंगे, भगवान ना करे कभी आपको इस प्रश्नों को फेस करना पड़े, लेकिन जब करना पड़ेगा तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए इन चीजों को बहुत गहराई से समझ लीजिए और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा सब। अब देखिए, यहां से कोई रेखा काटेगी, किसे काटेगी? जीवन रेखा को काटती हुई निकलेगी आगे, जीवन रेखा को काटती हुई आगे निकलेगी। उसके बाद ये मस्तिष्क रेखा को काटेगी, मस्तिष्क रेखा को काटते ये हार्ट रेखा पर पहुंच जाएगी। अगर ये है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट है। कैसे कष्ट है? ये शरीर को कोई बड़ी परेशानी का संकेत है। ये बैकबोन में हो सकती है, ये ब्लड में हो सकती है, ये मसल्स में हो सकती है, ये बाकी हड्डियों में हो सकती है, और ये दिमाग में भी हो सकती है, सर में। साथ ही साथ ऐसे में व्यक्ति अति का भावुक होकर कोई बेहद गलत डिसीजन लेता है और उसकी वजह से उसको बहुत कष्ट होता है। मैं एक उदाहरण से आपको यह समझाना चाहूंगा। एक व्यक्ति के हाथ में, यह बहुत सौ पुरानी बात है कि एक व्यक्ति के हाथ में इसी प्रकार से एक रेखा बनी। वो बेहद भावुक था और मुझे हमेशा डर लगता था, वो मेरा मित्र था, मुझे हमेशा डर लगता था कि कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत कदम, क्योंकि अति की भावुकता आपके अंदर का जो लॉजिक होता है, जो तर्कशीलता होती है, चिंतनशीलता होती है, आपकी रेशनैलिटी जो होती है, सोचने समझने की शक्ति, आपका विवेक, वो नष्ट कर देती है। इसलिए आपसे मैं बारंबार कहता हूं, अति भावुक मत होइएगा। वो आपकी जिंदगी के लिए एक जहर की तरह से काम करती है। ये किसी कारणवश इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे ये जेल चले गए। बहुत परेशानी इनको हुई, तमाम प्रकार के कष्ट हुए, इनके हाथ पैर टूटे, इनको बहुत चोटें आई और आज तक ये सीधे नहीं चल पाते हैं। ऐसी स्थिति इनको हुई तो क्या क्या नहीं कर लिया उस भावुकता के चलते, और सजा भी काटी। तो ऐसे में आपको बहुत 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 सावधान होना होगा। देख ही लीजिए, और बच्चों खासतौर से आप सुनो, जब यहां से एक रेखा उठे और हृदय रेखा को काट दे, यहां को काट दे, यद्यपि ये ऐसे भी आ सकती है, ये ऐसे भी आ सकती है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो आपकी अति की भावुकता आपको भी परेशानी में डालेगी, आपके अपने लोगों को भी परेशानी में डालेगी। बच्चे आजकल प्रेम कर बैठते हैं। अति भावुक व्यक्ति जब प्रेम करता है तो उसका प्रेम कभी सफल नहीं होगा। वो कब क्या बोलेगा, उसके मूड स्विंग्स कब क्या परिणाम देंगे, ये पता नहीं होता है। और उसके हाथ में यदि इस प्रकार की कोई रेखा उत्पन्न हो जाती है तो ये गंभीर दोष उत्पन्न करती है, गंभीर नुकसान देती है। ये तय है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और उसकी वजह से उसके माता पिता और भाई बहन और घर के बाकी लोगों को भी हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा था मंगल रेखा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यही स्थान होता है जो जिंदगी
कमजोर करता है और यही स्थान होता है जो जिंदगी मजबूत करता है, बचा लेता है। एक वो रेखा होती है, तमाम रेखाओं की गड़बड़ी के बावजूद अगर वह एक रेखा आपके हाथ में आ गई तो समझिए कुछ नहीं होना, मस्त रहो। क्या कितनी रेखाएं कटपटे जावे, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। लेकिन यहां से एक रेखा अगर यहां चली जाती है, ये अच्छी निशानी नहीं है। और ये रेखा जो जारी, अगर इसमें नीचे की कुछ रेखाएं निकली हुई है इस तरीके से, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इसने जीवन मस्तिष्क हृदय रेखा को काट के ये शनि पर पहुंची और आपकी भाग्य रेखा में मिल गई। ये भाग्य को इस प्रकार से बर्बाद करती है, आपके शरीर और आपके स्वर को खासतौर से, आपकी बुद्धि को खासतौर से इस तरीके से बर्बाद करती है कि आप विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ऐसा गलत निर्णय लेंगे कि आपके सामने बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और व्यक्ति एकदम मिट्टी में मिल जाने जैसा बर्बाद हो जाता। जब भी ये रेखा बनती है, मैं कोशिश ये करता हूं, अगर मुझे पता चल जाए कि भैया आप डिसीजन गलत मत ले बैठना, वो एक डिसीजन आपकी जिंदगी भर की प्रतिष्ठा को, शरीर को, पैसे को खत्म कर देगा। एक और चीज यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस स्थान पर अगर तिल आ गया है, इतने बीच में अगर तिल आ गया, मैं उससे साफ करके बना देता हूं। इस स्थान पर यदि तिल आ जाता है तो ये अच्छा नहीं। शनि पर्वत पर यदि कोई तिल आ जाए तो इसका मतलब है कि शनि मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए कमर कस चुका है और आपको उसको काटना है। शनि से यहां पर एक युद्ध शुरू होगा, उसका जिक्र मैं करूंगा आपके सामने, ऐसा नहीं है, मैं आपको सारे उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले कारण समझिए। जब हम कारण बताते हैं ना तो बहुत सारे लोग उबासियां लेते हैं, जब उपाय बताते हैं तो सब आ जाते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसका क्या उपाय है जब तक आप कारण नहीं समझेंगे। शनि पर यह तिल बिल्कुल अच्छी निशानी नहीं है। क्या करता है? ऐसे नुकसान नहीं देता, व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देगा, घमंड देगा, व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी देगा। बस ये काम हाँ हुआ, ये काम है, ऐसे करो, ये हुआ, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, इतने पैसे अभी मिल जाएंगे मुझे, ये हुआ, 50% का फायदा इसमें, 100% का फायदा इसमें, ये अभी नौकरी जाता हूं, अभी चेंज करूंगा, वो तो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, अभी मैं कहूंगा इससे ये हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की बातें यदि कोई व्यक्ति करने लगे तो ये वाला स्थान जरूर देख लेना। अगर तिल आया है तो ये बात तय है कि यह व्यक्ति अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णयों से बर्बाद होने वाला है। समझा लेना, अगर समझ में आ जाए उसकी तो, अन्यथा तो परेशानी होगी। तो शनि पर्वत पर ये तिल वाली हमने बात सुनी। अब चंद्र पर्वत की बात करते हैं। चंद्र पर्वत पर कोई तिल या तारा बन जाए और उससे कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा में मिल जाए, जैसे ये ऐसा करके यहां तारा बने और यहां से कोई रेखा चल के यहां आ जाए, बहुत कष्ट आए, बड़ा कष्ट। उपाय है, मैं पुनः कह रहा हूं, लेकिन इसका उपाय अलग है। यहां कोई तिल बन गया और ये आपकी जीवन रेखा है और ये इसमें जाकर मिल गया और अगर काट दिया तो सिर्फ महामृत्युंजय काम करेगा और कुछ नहीं काम करेगा, या सुंदरकांड काम करेगा। अगर नहीं काटा है तब आपको परहेज बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, खान पान के, दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा। ये बन गया है तो दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा। कोई अफेयर आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है, आप ब्लैकमेल हो सकते हैं, आपके मन में अपने जीवन को खत्म करने की बातें आ सकती हैं। और नहीं तो अगर ये यहां से उठा है ये और जीवन रेखा को काट के ये रेखा आगे आ गई है तो आपको लंग्स को ठीक रखना, किडनी को ठीक रखना होगा, ठीक है ना। शरीर में पानी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे में और उससे भी नुकसान होना शुरू होता है। प्रोस्टेट्स को ठीक करना होगा, पता चल जाती है सारी चीजें।
और उपाय करने से ठीक भी हो जाते हैं। हृदय रेखा भी टूटती है और ये टूटकर एक मार्केश का प्रभाव दे देती है। लेकिन कैसे टूटती है, क्या होता है, अभी बता रहा हूं। अभी आयु की बात करेंगे। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है आज, तो जरा जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के मेहनत कीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। खास तौर से मार्च अप्रैल, उसके बाद जून जुलाई अगस्त, उसके बाद नवंबर दिसंबर। ये महीने आपको कुछ विशेष उपलब्धियां करा सकते हैं, इसलिए इन महीनों में खूब मेहनत कीजिएगा। इस वर्ष आपको विवाह संबंधी, संतान संबंधी, घर संबंधी, प्लॉट संबंधी, रेनोवेशन संबंधी, नौकरी को बदलने संबंधी, बिजनेस को बढ़ाने संबंधी कार्यों में सफलता मिलने वाली है। अगर कुंडली बहुत अच्छी है तो सब में मिल जाएगी, नहीं तो एक दो में तो मिल ही जाएगी। कुल मिला के ये वक्त अच्छा है। बस परेशानी कहां होगी, रिश्तों को लेकर आप उलझ सकते हैं, वहां परेशानी हो जाएगी। क्योंकि इस वर्ष का शुरू किया, तय किया गया प्रेम संबंध वह कामयाब नहीं होगा। इस बाबत थोड़ा सा आप परेशान होंगे, तो इससे बचने की कोशिश कर लीजिएगा। ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। उपाय, इस वर्ष आपको हर शुक्रवार नमकीन बांटनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और यदि भगवान न करे काम अटक रहे हो, परेशानी बढ़ रही हो, लड़ाई झगड़ा परिवार में बढ़ रहा हो, तो शुक्रवार का नमक खाना छोड़ दीजिएगा, अगर ऐसा हो तो। अन्यथा तो आगे बढ़िए, कार्य करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं हृदय रेखा की बात कर रहा हूं। देखिए, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। हार्ट की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो डॉक्टर्स ठीक कर देते हैं। हार्ट अटैक वगैरह तो आराम से ठीक होने लगा। फिर भी हार्ट पर अगर इस प्रकार की रेखा है तो सतर्कता तो आवश्यक है ना। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों परेशान होते हो बीमारी से, ऐसा खाओ, ऐसे रहो, डॉक्टर्स भी बताते हैं। तो हम लोग का भी वही तरीका होता है बताने का। हाथ पर ये देखिए, अगर ये हृदय रेखा इसे टूट जाती है, बीच में से ये टूट जाती है, या यहां से अलग होकर फिर ऊपर की ओर बढ़ती है, तो टूटी हुई हृदय रेखा ये दिखाती है कि मन भी थोड़ा व्यथित है और उसके साथ साथ हृदय भी थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में गाड़ी चलाना एक तो कम कर दीजिए, टहलना शुरू कर दीजिए, भोजन पर एकदम कंट्रोल कर दीजिएगा, मन को शांत कीजिए और ऑक्सीजन ज्यादा लेना शुरू कीजिए प्राणायाम से, और आप देखिएगा धीरे 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 ये रेखा ठीक होने लगेगी। और हाँ, चेकअप जरूर करा लेना एक बार, जैसे लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिएगा, तो वो देख के डॉक्टर साहब को दवा दे देंगे, परेशानी आने से पहले उसका इलाज हो जाएगा। कैसी रही? ऐसे ही होता है, घबराया नहीं जाता है, अलर्ट हुआ जाता है। लेकिन अलर्ट किससे होंगे? जब कॉन्सेप्ट पता होगा, सिद्धांत पता होगा, है ना। ऐसी देखो, मस्तिष्क रेखा भी ये बहुत सारे लोगों की टूटती है, स्टूडेंट्स की बहुत सारी टूटती है जब एग्जाम का समय आता है। तो मस्तिष्क रेखा इस तरीके से जब टूट के आगे बढ़ती है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इस तरीके से हो जाती है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये यहां पर ये ऐसे 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 चौड़ी हो जाती है, ये अच्छा संकेत नहीं है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर आपका अंगूठा बिल्कुल ऐसे ढलक गया है तो उसका मतलब आप शरीर को, दिमाग को ठेल रहे हैं, लेकिन शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा धीरे 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 कम होती चली जा रही है। अब इतनी सारी परेशानियां अपनी जगह है, लेकिन उपाय अपनी जगह है। कुछ खास उपाय हैं, जब ये संकेत आवे तभी करिए, ऐसे नहीं कि अभी से करने लगे। ऐसे तो मैं रोज कितने उपाय बताता हूं। क्या उपाय है, सुनिएगा ध्यान से। शक्तिशाली मारक की दशा में अपना जीवन अपने इष्ट को दे दें। कहने का अर्थ क्या है? इष्ट के सामने बैठिए, मार्केश जब बहुत पावरफुल है तो इष्ट के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए, जल अंजलि में इसे करिए, प्रभु के चरणों में डाल दीजिए कि मैंने अपना जीवन आपको दे दिया, बस अब मैं नहीं चाहता। फिर वो करेंगे। अच्छा, किसने बताया था ये सूत्र, जरा ये बताओ मुझे, वो भी पूछेंगे। फिर वो कहेगा तो मुझे ही आपके जीवन का ख्याल रखना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा होता है, मेरी बात को सीरियसली लीजिए। मैंने इसको कहा जरूर मजाहिया में है, लेकिन अब इसे सीरियसली लीजिए। और उनको कह दिए अब मजाहिया में है, लेकिन अब इसे सीरियसली लीजिए। और उनको कह दिए अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जैसा आप करना चाहे वैसा करें। यह उपाय बड़ा जबरदस्त है। भगवान ना करे ये रेखाएं घर में किसी के हाथ में आ जाए, उनके जीवन को ऐसे ही प्रभु को अर्पित कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अब डरने की जरूरत नहीं है। बस मैं अब कुछ नहीं चाहता, जो प्रभु जैसा आप चाहे वैसे ही होगा, खत्म। एक और चीज, अपने मारक की दशा में अपना जन्मदिन मत बनाइए। बस उस दिन रुद्राभिषेक कीजिए और नमकीन बांटिए। प्रसाद भी बांटिए रुद्राभिषेक का, लेकिन नमकीन बांटिए लोगों में। कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक कीजिए। वैसे सेलिब्रेशन वाला जन्मदिन मत मनाइए। देखिए, अध्यात्म कभी भी सुस्त या उदासी बर्दाश्त नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या बताऊं, खुश ना रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अपने घर के साथ खूब मौज मस्ती कीजिए, लेकिन घर के बाहर जाकर अन्य लोगों के साथ वो मौज मस्ती मत कीजिए। घर में खूब जम के मौज मस्ती कीजिए, भजन गाइए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अपने लोगों के साथ बैठिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस समझ जाओ, लेकिन रुद्राभिषेक जरूर करिए। बच्चे मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बच्चों में आपको एक चीज कहना चाहता हूं, हर वक्त दो चीजें एक साथ हो रही होती है। एक वो जो दृश्य है, जो विजिबल है, और दूसरी जो अदृश्य है, इनविजिबल है। दोनों एक साथ चल रही होती है। जैसे मैंने आपको ये पेन गिफ्ट किया, जो मैंने पेन आपको गिफ्ट किया ये दृश्य है, लेकिन इस गिफ्ट को लेने से जो खुशी आपको मिली वो अदृश्य है। ये दोनों शक्तियां हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए जो अदृश्य शक्तियां हैं उस पर विश्वास करो बच्चों। मान लीजिए आपका नाम राघव है, तो आपने शरीर राघव को देखा है, लेकिन राघव के अंदर कौन है जो शरीर को चला रहा है? तो दोनों शक्तियों पर विश्वास करो बच्चों, प्लीज। फिर किसी दिन बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल यही, जन्म यदि मारक की दशा में हो जाए, बहुत सारे बच्चों का जन्म ही मारक की दशा में, दूसरे भाव, तीसरे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव की दशा में जिस बच्चे का जन्म हो, तो मिठाई नहीं बांटे बल्कि नमकीन बांटिएगा, ठीक है ना। और 1 वर्ष तक उसके जन्म का कोई भी उत्सव मत कीजिए, जैसे सेकंड बर्थडे मनाइएगा। पूरा मार्केश लगने तक 1.25 किलो कोयले का दान हर शनिवार को कर दिया कीजिए। जिस व्यक्ति को मार्केश लगे वो कबाड़ न रखे अपने इर्द गिर्द। गौ ग्रास जरूर निकालना चाहिए रोजाना। अरे गौ माता पालती है मनुष्य को, आपका मार्केश सोख लेगी। एक और चीज है, मुंह सूखने लगे, मान लीजिए आपका हर वक्त प्यास लगे, हर वक्त सूखा सूखा सा मुंह लगे, तो सूर्य पूजा करना शुरू कर दीजिए। सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। रविवार को अनाज का दान करना शुरू कीजिए। जूतों का दान करना शुरू करिए और देखिए धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। एक और चीज बताता हूं, जब भी यहां इतने हिस्से में दर्द होने लगे, हल्का भारीपन रहने लगे और मुंह सूखा सूखा रहने लगे, तुरंत ये उपाय कीजिए, तो कृपा से फायदा हो जाएगा तुरंत। एक चीज और बताता हूं, यदि पेट की किसी परेशानी से आप ऐसा जूझ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत कष्ट हो रहा है, तो केला खाना बंद कर दिए और केले का दान करना शुरू कर दीजिए। मार्केश की दशा में अहम और लालच बिल्कुल तज दीजिए, सब छोड़ दीजिए प्रभु पर। और अर्जुन के पेड़ की छाल गले में सफेद धागे में बांधकर रविवार को पहनने से मार्केश का प्रभाव कम होता है। मुंह जब सूखे, यहां जॉ लाइन में आपके दर्द हो, तो नमक का सेवन कम करिएगा थोड़ा। अपने मार्केश ग्रह का विशेष उपाय जरूर करें और आपका जो मुख्य ग्रह है उसे मजबूत करना शुरू कर दीजिएगा। 2-3 और महत्वपूर्ण उपाय है। जब हाथ में ये चिन्ह उत्पन्न हो या कुंडली में मार्केश चले, तो वो जरूर कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये है अर्गला स्तोत्र का पाठ, इसमें से कोई भी 1-2 कर लीजिएगा। अर्गला स्तोत्र का पाठ, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जप, सुंदरकांड का पाठ, नारियल प्रभु को अर्पित करना, अपने ऊपर से उतारे प्रभु के चरणों में नारियल रख दीजिए, ठीक। और बेहद सादगी और सरलता का जीवन जीना शुरू करिए।
ये वो सामान्य उपाय हैं जो बड़े से बड़े मार्केश से निकाल कर ले आते हैं। जब डॉक्टर्स भी होप छोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं, दुआ करो। और जब डॉक्टर्स ने होप छोड़ी है, महामृत्युंजय के जप किए गए हैं या सुंदरकांड के पाठ किए गए हैं, तो व्यक्ति ठीक हुए हैं, हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, आईसीयू से बाहर आए हैं और रिकवरी बहुत जल्दी हुई है। मानिए मेरी बात और करिए ये उपाय, तो मार्केश से आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन मार्केश को देखते ही ये उपाय आप शुरू जरूर कर देंगे। और जैसा अभी वक्त चल रहा है और जो शनि मंगल की जो परस्पर कोण की युति चलेगी 3 महीने लगभग 26 जनवरी से, उसमें आपको सावधान रहना। और एक तो उपाय कर ही दीजिए, या रुद्राभिषेक या सुंदरकांड, एक बार तो कर ही दीजिए अच्छे से, बस सब अच्छा होगा। चिंता की कोई बात नहीं, वो है, हमें देख रहा है। चलो, खुश रहिएगा और ये उपाय दिमाग में रखकर एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा कि है हमारे पीछे एक बड़ी सी ताकत जो हमें परेशानियों से बचा ले जाएगी। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।